आपने इंसानों की शादी के बारे में तो सुना ही होगा, जानवरों की शादी के बारे में भी कभी कभी सुनने को मिल ही जाता है। अच्छी बारिश के लिए लोग यहाँ मेंढक और मेंढकी की शादी भी कराते हैं, ये भी आपने देखा होगा। लेकिन क्या आपने पेड़ों की शादी के बारे में सुना है? और अगर नहीं सुना तो अब सुनिए। सुन के जरा अजीब लगेगा, लेकिन ये सही है। अनोखी परंपरा सामने आई है बिहार से, जहाँ आम का पेड़ बना दूल्हा, बारात सजी, कन्यादान भी हुआ, पूरा गांव भी आया, महिलाएं शादी के गीत भी गा रही थी। इतना ही नहीं, इस शादी में पंडित को भी बुलाया गया। इस शादी में आमंत्रित लोग भी पूरे तैयारी के साथ पहुंचे थे। हर शादी की तरह यहाँ भी गाना बजाना, पारंपरिक गीत हुआ, पकवान बने, पेड़ों की शादी करवाई गई। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इन पेड़ों की शादी क्यों कराई गई, इन पेड़ों की शादी कराने का कनेक्शन क्या है। तो आपको बता दे कि यहाँ मान्यता है कि बगीचे में पेड़ पौधे की शादी किए बिना उसका फल नहीं खाते। यहाँ के बगीचों में आम के पेड़ पर पहली फसल यानी कि नई दुल्हन आने पर आम की शादी कराई गई। साथ ही धूमधाम से बारात भी निकाली गई। काठ का दूल्हा बना और आम के गाछी का कन्यादान किया गया। शादी काठ के दूल्हे से कराने की परंपरा यहाँ पूर्वजों के जमाने से चली आ रही है। इस मामले पर बगीचे के मालिक और पंडित से हमारे संवाददाता ने बातचीत की, शादी की कहानी जानने की कोशिश की, तो जो कुछ बताया सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। भारत में सनातन संस्कृति जो है उसमें प्रकृति का अलग ही महत्व दिया गया है। सनातन संस्कृति प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है और इसी वजह से हिंदुस्तान में अभी भी प्रकृति का अलग तरीके से पूजा पाठ होता है, उसका अलग तरीके से सम्मान होता है। आपने कई शादियां देखी होगी, लेकिन मैं जिस शादी का जिक्र करने जा रहा हूं वो शादी इंसानों की नहीं, पेड़ पौधे की हो रही है। और मैं उसी जगह पर खड़ा हूं जहां पर शादी का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। मैं अपने सहयोग से दिखाएं कि किस प्रकार से शादी का कार्यक्रम चल रहा है। लोग जो महिलाएं हैं वो सारा जो रस्म होता है शादी की वो निभा रही हैं। कोड़ा हो रहा है। जो हिंदू सनातन संस्कृति में शादी की जो रस्में होती हैं वो लगातार निभाया जा रहा है। यहाँ पर गीत भी गाया जा रहा है। औरतें गीत गा रही हैं और यहाँ पर लगातार किस प्रकार से लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर पेड़ और पौधे की शादी कराने के लिए इकट्ठा हुए हैं, अगल बगल के लोग इकट्ठा हुए हैं। जिस प्रकार से ये एक अलग प्रकार का माहौल है, प्रकृति दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर वजह यही है कि लोग पेड़ और पौधे का शादी को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये एक बगीचा है, यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं और शादी कराना चाह रहे हैं। मैं ऐसे में जानना चाहूंगा कि ये जो शादी का रस्म है, आखिर जो यहाँ के जो बगीचे के मालिक हैं, जो दो पेड़ों की शादी कराना चाह रहे हैं, वो क्या कहते हैं। सर, अच्छा, आपका शुभ नाम सर? राम प्रवेश पांडे। अच्छा, ये बताइए कि आपने कैसे सोचा कि इन पेड़ पौधों की शादी करा। अच्छा, आज कार्यक्रम क्या करवा रहे हैं ये बता दीजिए। ये जितने पौधे हम लगाए हैं उसका हम विधिवत शादी कर रहे हैं। जो हमारा पूर्वज पहले से करते आया इधर पर्यवेक्षण के देखकर हम गाछी लगा दिए थे और उसी का शादी कर रहे हैं। तो कैसे आपको लगा कि नहीं शादी कराना चाहिए और क्यों शादी कराने के लिए सोचा आपने? ये विधि विधान है हमारे जो हिंदू धर्म से गाछी जो सनातन धर्म से वो उसी के अनुसार हम इसका ब्याह कर रहे हैं। जी, तो काफी ज्यादा फल लगे हुए हैं। तो कहा जाता है कि फलदार वृक्ष खाने से पहले शादी सनातन संस्कृति में कराई जाती है और उसी का रस्म निभा रहे हैं आप। हाँ, उसका फल हम अभी तक नहीं छूते थे। तो कौन कौन सी रस्में की जा रही हैं? ये जितने विवाह का रस्म होता है लड़के का, वो सारी प्रक्रिया यहाँ होती है। तो आप जो इस ड्रेस में है, क्या कन्यादान करने वाले हैं क्या? हाँ, शादी करेंगे, कन्यादान करेंगे। हम अपने गाछी को पुरुष बनता है वो अलग से लकड़ी का, आई जितने गाछी है इसका सब कन्यादान हम करेंगे। कन्यादान करने वाले हैं जी। तो ये जो रस्म है यहाँ पर, अब ये जो मालिक है इस बगीचे के, ये कह रहे हैं कि हम कन्यादान करेंगे। पंडित जी भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि बाबा आप आइए ना जरा, आपका जानना चाहेंगे कि ये रस्म किस प्रकार की है। आओ जरा, क्या कहेंगे ये इस रस्म को लेकर? आप शादी करा रहे हैं, पेड़ पौधों की शादी करा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये हमारे सनातन धर्म में आया है, सांस्कृतिक धर्म में आया है कि जैसे कि मनुष्य को या देवताओं को शादी हुआ है, वैसे वृक्ष का शादी, इनार कुआं का शादी, ये हमारे पूर्वजों से बाबा दादा राजा ने किया है।
उसी तरह से सारा रस्म इसमें होता है, जैसे कि हल्दी है और शादी है, लवा मिलाया जाता है, मौर बंधन कृत्वा, मौर बंधन और कन्यादान का महात्मा है। तो ये आप प्रकृति का ये खूबसूरत नज़ारा कहीं और नहीं मिलता है, सनातन संस्कृति में मिलता है और ये बक्सर की धरती पर हो रहा है। यहाँ जो पेड़ पौधे लगे हैं, जैसे आम, आज आम की शादी कराई जा रही है, दिखाना चाहेंगे, फलदार वृक्ष है, आम है, काफ़ी खूबसूरत फला हुआ है और आज इसकी शादी कराई जा रही है। कन्यादान भी इसका आज होगा। एक अलग से दूल्हा बनाया गया है जो कि वहाँ पर रखा हुआ है, जरा उसको भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि एक लकड़ी का दूल्हा बनाया गया है, जरा इसको भी देख लिया जाए। ये लकड़ी का दूल्हा है, ये लकड़ी का दूल्हा है, जरा हाँ दिखाइए तो जरा लकड़ी का दूल्हा। हाँ, ये लकड़ी का दूल्हा है जो यहाँ पर है। तो इस प्रकार से ये आज शादी का पूरा रस्म निभाया जाएगा, भोज होगा, लोगों को बुलाया जाएगा और खिलाया जाएगा। ये है भारत के सनातन संस्कृति का खूबसूरत तस्वीर। तो परंपरा के तहत पंडित जी ने मंत्रोच्चार के साथ विवाह से जुड़ी रस्में, सिंदूरदान, कन्यादान को निभाते हुए शादी संपन्न कराई। रस्म के बाद दोनों पक्ष के मेहमान के लिए भोज का भी इंतजाम किया गया। आखिर में जितने लोग इस आयोजन में शामिल थे, उन्होंने पौधारोपण का संकल्प लिया। साथ ही ग्रामीणों ने पहली फसल यानी आम का स्वाद लिया और इसी के साथ पूरे रस्मों रिवाज के साथ बक्सर में पेड़ की शादी हुई, जो कि चर्चा का विषय बना रहा। बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे की रिपोर्ट, बिहार तक।